हरिओम सभी को। मैं आज हम राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर द्वारा आयोजित शिव योगिनी अहिल्या योग श्रृंखला के द्वारा जुड़े हुए हैं। मैं सविता बावरे इस देवी अहिल्या फेसबुक लाइव कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का स्वागत करती हूँ। जस्ट 1 मिनट बचा है हमें हमारे योगा सेशन शुरू करने में। चलिए, हरिओम सभी को फिर से एक बार। आज हम राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर द्वारा आयोजित शिव योगिनी अहिल्या योग श्रृंखला के अंतर्गत जुड़े हुए हैं। मैं सविता बावरे, डिप्लोमा इन योगा एंड एमए इन योगिक साइंस, आप सभी का देवी अहिल्या फेसबुक लाइव कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है मधुमेह के लिए योग। ठीक है, तो हम हमारा सेशन प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। आ जाए, किसी भी ध्यानात्मक आसन में आएंगे। जिस भी आसन में आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे अ उ म ध्वनि के साथ। लंबी गहरी श्वास भरें और 3 बार ओम का उच्चारण। रिलैक्स करेंगे। प्रार्थना। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवम् ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे और प्राप्त ऊर्जा को अपनी आंखों पर, चेहरे पर एवं अपने पूरे शरीर पर धारण करेंगे। ओके, मेरी आवाज क्लियर है सभी को? ठीक है, तो मधुमेह आज हमारा विषय है। मधुमेह है ना। मधुमेह क्या है? एक कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बल्कि ये क्या है, हमारे हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण, यानी कि असंतुलन के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में जो शर्करा यानी कि ग्लूकोज का स्तर है वो सामान्य लेवल से थोड़ा सा अधिक बढ़ जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज। और इसका मुख्य कारण क्या है कि हमारे अंदर, शरीर के अंदर इंसुलिन का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन न होना, या फिर हमारे शरीर के द्वारा उस इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग न होना। और इसी समस्या को क्या हम बोलते हैं? डायबिटीज़ बोलते हैं। सबको पता है कि डायबिटीज़ क्या है, टाइप 1, टाइप 2, हम वो बहुत एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वो सबको पता है। और डायबिटीज़ क्या है कि आजकल की लाइफस्टाइल में आजकल बहुत ही कॉमन रोग हो गया है डायबिटीज़, है ना। तो उसी के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, हमारे उदर के जो अंग है
पैनक्रियाज है, उनको क्या करेंगे हम, उनकी मसाज करने वाले, उनको एक्टिव करने वाले एक्सरसाइज करेंगे और उसी से संबंधित हम क्या करेंगे, आसन करेंगे। ठीक है, आ जाएंगे। एक्टिव दंडासन में आना है हमें। एक्टिव दंडासन, पहले हमें क्या करना है, दंडासन में आते हैं जब, तो हमें क्या करना है कि हिप बोन पे हमें बैठना है। बैक को स्ट्रेट रखते हुए दोनों हाथ हमें अपने हिप्स के पास जोड़ने हैं, रखने हैं और दोनों पैरों को स्ट्रेट, अपने जो टोज है वो अपनी ओर करें। अच्छे से हमारे दोनों पैर स्ट्रेट है, हमारी पिंडलियाँ, हमारी थाइज जमीन से टच है और बैक स्ट्रेट है। इसको हम बोलते हैं एक्टिव दंडासन। रिलैक्स, यहीं से करेंगे हम उंगलियों का मूवमेंट। जस्ट उंगलियां आगे पीछे, आगे पीछे। सूक्ष्म व्यायाम के साथ हम हमारे योगा सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, श्वासों के साथ करेंगे जब हम सूक्ष्म व्यायाम, तो उसका और बेनिफिट हमें मिलता है। श्वास भरते हुए ओपन करना है और छोड़ते हुए उंगलियों को प्रेस करना है। इनहेल, एक्सहेल, बंद खोल, बंद खोल। रिलैक्स, यहीं से पूरे पंजे हमें आगे पीछे लेके जाना है। ठीक है, श्वास भरते हुए दोनों पंजों को सामने की ओर लेके जाए, वॉल की ओर, और श्वास को छोड़ते हुए अपनी ओर, स्वयं की ओर अपनी टोज को लेके आए, करते चले जाए। 1 2 3 4 5 6। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। रिलैक्स, यहीं से क्या करेंगे, दोनों पैर में गैप रखेंगे और अंदर बाहर 1 2, इस तरह से दिखाती हूँ तो पता चलेगा। ठीक है, दोनों पैर में थोड़ा सा गैप रखते हैं और अंदर बाहर, अंदर बाहर, अपने पंजों को अंदर बाहर। 1 2 3 4। ये भी सांसों के साथ करना है हमें। श्वास भरते हुए बाहर, छोड़ते हुए अंदर। 1 2 3 4। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। दोनों पैरों को मिलाएं, यहीं से अपने एंकल से सर्कल में घुमाना है, बिल्कुल धीरे धीरे और मैक्सिमम बड़ा सर्कल बनाने का प्रयास करना है हमें अपने एंकल से। ठीक है, श्वास भरते हुए हाफ सर्कल कंप्लीट करना है और श्वास छोड़ते हुए सर्कल को कंप्लीट करना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करते हैं हम। 1 2 3 4। रिलैक्स, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। यहीं से अपने दोनों घुटनों को अप एंड डाउन करना है। ठीक है, जस्ट घुटने को उठाना है, पिंडलियां और थाइस हमारे जमीन पर रहेंगे। ठीक है, जस्ट नी अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। रिलैक्स, यहीं से अपने राइट लेग को उठाना है और घुटने को फोल्ड करना है। राइट घुटने को फोल्ड, बैक स्ट्रेट, दोनों हाथों से हक करें, अप एंड डाउन करेंगे। अप डाउन, इनहेल करते हो अप, एक्सहेल करते हो डाउन, अप डाउन। आप ऊपर जाए तो घुटना स्ट्रेट रखें, ये नी पेन में भी आपको लाभदायक है। ठीक है, 3 and 4 5 6। रिलैक्स, वापस रखे पैर को। दूसरी साइड से, यहीं से अप, जब ऊपर जाए तो घुटना बिल्कुल स्ट्रेट करने का प्रयास करें। डाउन, अप डाउन। 1 2 3 and 4। रिलैक्स, यहीं से हमें आना है भ्रूनमनासन। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल स्ट्रेट रखें, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है और श्वास छोड़ते हुए अपने राइट साइड कमर से ही हमें झुकना है राइट साइड में। बट ध्यान देना है हमें कि पैर हमारे स्ट्रेट रहेंगे, पैरों की मूवमेंट ऐसे नहीं होगी। ठीक है, जहाँ जा रहे जिस तरफ वह उस तरफ हमें पैरों को नहीं लेके जाना है। इसलिए आप क्या करें कि अपने दोनों पैरों के अंगूठों को इंटरलॉक करेंगे।
श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड डाउन। अगेन श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए साइड चेंज। इनहेल करते हुए आप, एक्सेल करते हुए डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। कमर से ही हमें झुकना है, साइड में जाना है। 3 करते चले जाए। अप, डाउन, रिलैक्स। यहीं से अप एंड रिलैक्स। दोनों हाथ साइड में लेकर आए। यहीं से करेंगे चक्की चाप। दोनों पैरों में हमें क्या करना है, गैप रखना है, जितना आप रख सकते हो अपने अपनी क्षमता के अनुसार, ठीक है। यहीं से दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और सांसों के साथ करना है हमें। धीरे धीरे अपने शरीर के किस अंग पर इसका प्रभाव पड़ रहा है उस पर ध्यान देते हुए हमें करना है, ठीक है। श्वास भरते हुए सर्कल को हाफ मिलाना है और श्वास को छोड़ते हुए क्लॉकवाइज थोड़ा सा पीछे हो जाते हुए बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। यहीं से हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अगेन श्वास भरते हुए सेंटर में जाना है और श्वास को छोड़ते हुए वापस अपना सर्कल कंप्लीट करें। हाथों को स्ट्रेट रखें और मैक्सिमम साइड में जाए। अपने पैर के अंगूठों को टच करते हुए जितना सामने की ओर जा सकते उतना जाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। यहीं से वापस दंडासन में आना है हमें, ठीक है। यहीं से हम आसनों से शुरुआत कर रहे हैं, आसनों की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। पहले आना है वज्रासन में, ठीक है। राइट लेग को फोल्ड किया, देन लेफ्ट लेग को फोल्ड किया। पीछे से हमें क्या करना है, जब भी आप वज्रासन में आए तो अंगूठे एक दूसरे से इस तरह से टच करना है, ऐसे क्रॉस करके नहीं बैठना है, ठीक है। अंगूठे टच और एरिया इस तरह से बाहर, और उस पर हमारी अपनी हिप को टच करना है, ठीक है। अगर कोई नया है उसके लिए बस देखो, ये अंगूठे मेरे टच है और एरिया बाहर की तरफ है, उस पर हमने हिप टिका दिया। ये एक में वैसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं और खाना खाने के पहले भी कर सकते हैं। बैठ जाएंगे कुछ क्षण। बैक स्ट्रेट है, दोनों हाथ हमारे थाइस पर है, नी के पास। इससे क्या होती है, हमारी वज्र नाड़ी दबती है, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है। अपच, कॉन्स्टिपेशन की समस्या से हम इससे इस आसन के द्वारा रिलीफ पा सकते हैं, ठीक है। यहीं से हमें आना है मंडूक आसन, ठीक है। मंडूक आसन को रामबाण इलाज बोला है मधुमेह के लिए। पहले इस तरह से हम वज्रासन में आते हैं और अपने अंगूठे को अपने अनामिका, यानी कि जो छोटी हमारी, अनामिका नहीं, कनिष्ठा, उसके नीचे मूल में लगाते हैं और दोनों हाथों को यौगिक मुट्ठी बनाते हैं। दोनों हाथों की यौगिक मुट्ठी बनानी है और दोनों हाथों को अपने नाभि के साइड में रखना है। श्वास भरे, लंबी गहरी श्वास भरना है और दोनों हाथों को दबाना है और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 हमें क्या करना है, सामने की ओर आना है, ठीक है। साइड से दिखाती हूँ मैं। इस तरह से हिप्स को नहीं उठाना है हमें, हिप्स को अपने पैरों पे ही रखना है, ठीक है। और सामने नजर रखते हुए होल्ड करना। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए आप रिलैक्स। जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं या फिर बाद में भी देखेंगे, उनको याद क्या हमें रखना है कि ये सारे हम जो मधुमेह के व्यायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, हम आसन कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, हमारा पेट दब रहा है ना। तो जिनको जिनको भी हार्निया है या फिर पेट से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन हुआ है, वो इसको अवॉइड करेंगे। या फिर अगर समस्या बहुत कम है तो क्या करेंगे, हम अपनी किसी योग गुरु के मार्गदर्शन में ही इन आसनों का आपको अभ्यास करना है। ये थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखना है। अब आएंगे अपने दोनों हाथों को एक पर एक, हथेलियों को अपने पेट पर रखना है। मंडूकासन का दूसरा प्रकार, श्वास भरे और श्वास को छोड़ते हुए जैसे हम पहले गए थे वैसे ही हमें वापस आना है। होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अगेन श्वास भरते हुए वापस ऊपर आना है। ठीक है, यहीं से हम करेंगे शशांक आसन। दोनों पैरों में गैप रखना है और श्वास को भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है। ठीक है, साइड से दिखाती हूँ मैं। दोनों पैरों में गैप, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। जिनको भी अगर लंबर स्पॉन्डिलोसिस है वो इसको अवॉइड करेंगे या फिर गुरु के मार्गदर्शन में करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरी हमने और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 क्या करना है, हमें अपने दोनों हाथों को जमीन पर टच करना है, अपने हेड को जमीन पर टच करना है। हिप्स हमारे अपनी एड़ियों पर ही टच रहेंगे। अगर किसी को हाई बीपी है तो वो ऐसे उठा सकता है। ठीक है, हाई बीपी की जिसको प्रॉब्लम है, अनकंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है तो उसको उठाए। बाकी सभी लोग इसको अपने एरियो पे टच करके रखेंगे। ठीक है, आंखें बंद करें। ये जो आसन है ये हमारा क्या कर रहा है, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, कार्टिसोल हार्मोन, उसकी मात्रा को कम कर रहा है। यानी कि हमारा स्ट्रेस कम करने में हेल्प करता है ये। श्वास भरते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। जो हमने अभी देखा कि मधुमेह, उसके रीज़न क्या है, हमारा फर्स्ट आएगा, हमने अभी बोला कि हार्मोन्स का डिसबैलेंस होता है। मोटापा इसका बहुत बड़ा रीज़न है, रीज़न भी बोल सकते हैं और परिणाम भी बोल सकते हैं। मोटापा, क्योंकि मोटापा की वजह से हमें डायबिटीज़ होता है और डायबिटीज़ की वजह से मोटापा भी हमें आ जाता है। ठीक है, और थर्ड हमारा है स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस बढ़ने के कारण भी हमें डायबिटीज़ होता है। तो ये जो हमने आसन किया है वो स्ट्रेस लेवल को हमारे कम करता है। बहुत ही इजी आसन है। हमारे स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल है उसको कम करता है और हमारे हैप्पी हार्मोन्स को भी सीक्रेट करने में मदद करता है। अभी जो हमने किया शशांक आसन। ठीक है, तो इसका आप डेली मतलब यूज़ करना है अपनी लाइफ में, जिनको जिनको ये है डायबिटीज़ है। ठीक है, यहीं से धीरे से खोले अपने दोनों पैरों को, टैप करेंगे, रिलैक्स करेंगे अपने लेग्स मसल्स। और जिनको बहुत ज़्यादा नी पेन है वो वज्रासन में नहीं बैठते हैं। ठीक है, रिलैक्स, लेग्स मसल्स को रिलैक्स करते हुए यहीं से हमें खोल देना है अपने दोनों पैरों को मैक्सिमम। उपविष्ट कोणासन, जितना आप खोल सकते हो अपने दोनों पैरों को खोल देना है। दोनों हाथों को अपने थाइस में रखना है। ठीक है, और ड्रैग, दोनों हाथों को ड्रैग करते हुए यहाँ से नहीं जाना है। मतलब हमें हाथों, हम आगे से करते तो पहले हमारे हाथ ही चले जाते हैं, इसलिए मैं साइड से दिखा रही हूँ। ठीक है, दोनों हाथों को अपने थाइस में रखना है और ड्रैग करते हैं अपने पेल्विक रीजन से, ईज वाले रीजन से हमें क्या करना है, आगे की ओर झुकना है। ठीक है, जिनको भी अगर हम बता रहे हैं सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसना अपने गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार करना होता है। ठीक है, ड्रैग कर अपने दोनों हाथों को पेल्विक रीजन से जहाँ तक आप जा सकते हो, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हो, जहाँ पे भी, जिस स्थिति में, वहाँ पे रुक जाना है। कोई भी आसन जोर जबरदस्ती से हमें नहीं करना है। और जैसे 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 जाओगे आप अपने हेड को लगाए डाउन, देन चिन और देन चेस्ट को, दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करें। जहाँ तक भी जा रहे हो आप वहाँ पे आप कंफर्टेबली रुकना है आपको।
10 काउंट्स तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन धीरे 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 श्वास भरते हुए हमें ऊपर आना है, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे करना है, अपने अपनी क्षमता के अनुसार करना है हमें। आप यहाँ तक जाओ, अगर जा रहे हो तो ऐसे बैठ जाओ, ठीक है, कंफर्टेबली। कुछ दिन इस स्थिति में रहो आप। जैसे जैसे आपकी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी मांसपेशियों की मतलब ताकत बढ़ेगी, आप मैक्सिमम नीचे जा सकते हैं, ठीक है। यहीं से वापस दोनों पैरों को मिलाएं और यहीं से करना है हमें पश्चिमोत्तानासन, ठीक है। आ जाएंगे वापस एक्टिव दंडासन, बिल्कुल रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे श्वास, थोड़ा सा मैं पीछे ले लेती हूँ तो सबको अच्छे से दिखेगा। और यहीं से देखो, अब हमें फिर से एक्टिव दंडासन में आ जाना है। अपने हिप बोन पे बैठते हुए अंगूठे अपनी ओर, ठीक है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर आना है और श्वास को छोड़ते हुए यहाँ पे भी हमें ध्यान देना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले हाथ से पकड़ते हैं और फिर जाने का प्रयास करते हैं, तो हाथ ही रुकते हैं और हमारा पेट नहीं दब पाता है। तो हमें प्रैक्टिस क्या करना है, श्वास को भरते हुए ऊपर आ गए हाथ और पेल्विक रीजन से धीरे धीरे धीरे, देखो हाथ में रखिए स्ट्रेट लाइन में, और धीरे 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 क्या करना है हमें, जितना जहाँ तक जा सकते हो वहाँ तक ही हमें जाना है, ठीक है। और नज़र सामने रखते हुए, नज़र को सामने रखते हुए देन हमें यहाँ तक आना है, ठीक है। श्वास भरते हुए आप फिर प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करेंगे अपने बैक को। 1, जहाँ तक जा रहे हो वहाँ तक। 2, सांसों के साथ करेंगे। इनहेल, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप, 3 अप, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up, 9 up। अब 10 काउंट के क्या करेंगे, हम जाएंगे और रुकेंगे। इस आसन में रुकना है, ठीक है। श्वास भरते हुए आप और छोड़ते हुए धीरे 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 क्या करना है, अपने पेल्विक रीजन से हमें जाना है जहाँ तक आप जा सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, पेट दब रहा है, चेस्ट दब रहा है, लेकिन आपका हेड भी ट्राई करना है लगाने को। अगर एक सीध में, वरना आपको क्या करना है, अपने हेड को सीधा रखना है, क्योंकि गर्दन पे प्रेशर नहीं देना है हमें। और फिर अपने दोनों हाथों से अपने अंगूठों को पकड़ लो। अब जब आप जा पाओ, अगर अपने दोनों हाथों से अपने अंगूठों को पकड़ सकते हो तो अपने एल्बो को जमीन पे टच करना है और रुकना है। होल्ड, 1 2 3 4 5, क्षमता के अनुसार रुकना है, ठीक है। 6 7 8 9 10, धीरे 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 वापस, जस्ट रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे श्वास। यहाँ क्या हो रहा है, हमारा सारा जो उधर के हमारे जो अंग है वो क्या हो रहा है, दब रहे हैं, मसाज हो रही है जब हम इस तरह से आसन में जा रहे हैं। यहाँ क्या होता है, हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। जब हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं उसमें क्या होता है, हमारा जठराग्नि प्रदीप्त होता है, जिससे कि हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होने में मदद मिलती है, ठीक है। अगर जो स्टार्टिंग में कर रहे हैं वो नहीं कर पाते हैं पश्चिमोत्तानासन, तो उनको क्या करना है, जस्ट थोड़ा सा स्ट्रेट बैठना है और दोनों पैरों को फोल्ड करना है। देन अपने पैरों को पकड़ो। देखो यहाँ पे आपके घुटने मैक्सिमम अपने चेस्ट से दबे हुए हैं, ठीक है। और धीरे 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 टैप करते हुए या फिर ड्रैग करते हुए क्षमता के अनुसार जहाँ पे आप मतलब टच रखना है अपने इस पोर्शन को, अपना पेट, देखो मेरा पेट और मेरा जो चेस्ट रीजन है वो क्या है, और मेरा थाइस दबा हुआ है, पेट दबा हुआ है इसका मतलब। और जहाँ तक जा सकते हो वहाँ आप रुक सकते हो।
इस पोजीशन में, है ना। यहाँ से आपको रुकना है, इस तरह से रुक सकते हो। और जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी वैसे 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 डाउन करते हुए आप सामने की ओर आना है, ठीक है। रिलैक्स। अभी हमने बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग किया है तो उसका हम विपरीत आसन, है ना, पूरक आसन करेंगे। दोनों हाथों को पीछे लेके आना है और अपने हाथों के बल, हथेलियाँ और अपने एड़ी के बल अपने पूरे शरीर को उठाना है। पूर्वोत्तानासन बिल्कुल एक सीध में रहेगा। अपने दोनों टो को जमीन से टच करने का प्रयास करना है। होल्ड करना है, नजर पीछे। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस धीरे 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 नाभि का दर्शन करते हुए वापस फिर से एक बार यही आसन करेंगे, ठीक है। दोनों हाथ वापस लेकर आए। ये हमारा पूरक आसन है, ठीक है। फिर से एक बार उठाया बॉडी को, एक सीध में है हमारा शरीर पूरा। अपने अंगूठों को जमीन से टच करने का प्रयास करना है, सामने की ओर खींचा पूरे शरीर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाभि दर्शन करते हुए धीरे 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 वापस रिलैक्स। यहीं से हमें आना है पीठ के बल। आ जाए पीठ के बल, बिल्कुल धीरे धीरे, पूरा धीरे। बिल्कुल रिलैक्स। इष्टिकासन करेंगे। दोनों हाथों को सर से ऊपर इंटरलॉक करें और खींचे। पूरे शरीर को हमें खींचना है। नाभि से ऊपर वाले शरीर को ऊपर की ओर और नाभि से नीचे वाले पार्ट को नीचे की ओर पुश करें। होल्ड। देखो पूरे शरीर में खिंचाव की स्थिति आपको फील होगी। पूरे शरीर में हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है। होल्ड करें, रुके कुछ क्षण इसी आसन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। समस्थिति में आना है, ठीक है। समस्थिति में आ रहे हैं हम। यही से हमें क्या करना है, हलासन करना है। हलासन भी बहुत बेस्ट है हमारा डायबिटीज़ में, मतलब लाभ देता है बहुत सारे। तो श्वास भरते हुए धीरे धीरे पैरों को 30 डिग्रीज में लेकर आए, देन 60 डिग्रीज में एंड देन 90 डिग्रीज में। जो लोग नहीं कर पाते हैं वो इसको हम बोलते हैं अर्ध हलासन, ठीक है। आप लोग अर्ध हलासन में रुकना, जस्ट रिलैक्स। यहीं पे एक दो लंबी करें श्वास और ट्राई करें थोड़ा सा आगे पीछे अपने हिप से लेकर जाने का, ठीक है। 1 डाउन 1 डाउन अप डाउन। और इसी का थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे। 1 2 3। इससे क्या होगा आपको कि अपनी बॉडी पीछे लेकर जाने में आसानी होगी, ठीक है। रिलैक्स रिलैक्स। अब वापस एक बार दोनों पैर 30 डिग्रीज में 90 डिग्रीज में लेकर आए और यहीं से अपने हिप्स को हल्का सा पुश करते हुए हमें क्या करना है। मैं थोड़ा सा नीचे हो जाती हूँ तो दिखेगा आपको। क्षमता के अनुसार जितना आप पीछे जा सकते हो उतना आपको लेके जाना है। इस तरह से दोनों पैरों को हमें टच करना है जमीन से, ठीक है। और दोनों हाथ आप यहाँ पे रख सकते हो, थोड़ा सा बैलेंस बनाओ और पीछे लेकर जाओ। देन अपने हाथों को जमीन पे रख देना। होल्ड करना है कुछ क्षण। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्षमता के अनुसार रुकना है, ठीक है। 7 8 9 एंड 10। बिल्कुल धीरे 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 क्या करना है, अपनी बॉडी को, अपने हिप्स को, कमर को पहले ज़मीन पर रखना है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे आप जाते हो
वैसे ही हमें वापस आना होता है आसन में। धीरे 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 गए हम 90 डिग्रीज में। बिल्कुल जोर से हमें झटके से अपने हिप्स को डाउन, अपने पैरों को डाउन नहीं लेके जाना है, ठीक है। धीरे 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 वापस पूर्व स्थिति में लेकर आए। जस्ट रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे श्वास। जो ये आसन नहीं कर पाते वो क्या करेंगे, अपने वॉल से सट कर आप कर सकते हो। वॉल का सहारा लेकर वैसे मतलब इस तरह से रखना, पीछे पैर आप लेकर जाकर वॉल के सहारा ले सकते हो, या फिर अपने सिर के पीछे बड़े बड़े 2 कुशन्स रख सकते हैं यहाँ पे, जिनका नहीं पहुँच रहा है तो पहले 2-3 रखो। फिर अगर आपके और जा रहे हैं नीचे, यहाँ तक आपके पैर जा रहे हैं, जैसे कि इस पोजीशन है मेरे पैर हैं, ठीक है, यहाँ तक ही जा पा रहे हैं, तो पहले 3 कुशन रखो यहाँ पे। फिर और जा रहे हैं तो 2 कुशन निकालो। फिर और जा रहे हैं तो अब आपका हो गया, ठीक है। धीरे धीरे याद रखना, हमें धीरे 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 जाना है आपको। रिलैक्स। 1-2 लंबे गहरे श्वास। इसी का विपरीत आसन, पूरक आसन जो है वो है मत्स्यासन। इसमें क्या करना है, हमें दोनों पैरों को पद्मासन में लाना है। एक पैर को फोल्ड किया फिर दूसरे पैर को, या आप बैठकर भी पद्मासन कर सकते, लगा सकते हो, या फिर लेट कर भी। और दोनों पैरों को वापस रख दिया हमने, ठीक है। जो पद्मासन नहीं लगा सकता है वो क्या करेगा, सीधा रखे अपने पैर, जैसे हमने दंडासन में रखे पैर वैसे रख सकते हैं। और दोनों हाथों का क्या करना है, सपोर्ट देना है। देख लीजिए, पहले फील कर सकते हैं आप, ठीक है। और अपने चेस्ट को उठाना है, आप चेस्ट को उठाया एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सपोर्ट देना है बस अपने हाथ से, और गर्दन को रिलैक्स, ठीक है। ये हमने हलासन किया था तो उसका विपरीत आसन हमने किया है, ठीक है। रिलैक्स। 1-2 लंबे गहरे श्वास। जस्ट रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। यहीं से हमें क्या करना है कि अपने पीठ के बल, हमने अभी थे, अब हमें पेट के बल आना है, ठीक है। वन साइड से होते हुए हमेशा लेफ्ट करवट लेते हुए आप को आना है पेट के, ठीक है। आ जाए। दोनों हाथ हमारे छाती के साइड में, हम करेंगे भुजंगासन, ठीक है। भुजंगासन के लिए आएंगे, जस्ट आ जाए भुजंगासन के लिए। यहाँ पे हमने क्या किया है, दोनों पैर हमारे मिले हुए इस तरह से, दोनों हाथ छाती के आसपास, और श्वास भरते हुए जस्ट गर्दन को उठाया आप, ठीक है, और चेस्ट को उठाना है। होल्ड होल्ड, यहाँ पे होल्ड। 1 2 3 4 5। अब यहीं से हमें क्या करना है, नाभि से ऊपर वाले पार्ट को ऊपर लेकर जाए, जितना आप लेकर जा सकते हो उतना, और पुश करें अपने बैक को डाउन, उठाया, हाँ, होल्ड होल्ड। ये क्या करा, हमारे उधर के अंगों की मसाज कर रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है हमारे स्टमक की। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल धीरे से हमें वापस जाना है डाउन। जस्ट रिलैक्स। फिर से एक बार भुजंगासन करेंगे, ठीक है। आप नाभि से ऊपर वाला पार्ट पूरा ऊपर उठाएंगे, पैर हमारे फिर से मिले हुए हैं। श्वास भरते हुए आप होल्ड। अब यहाँ क्या करना है हमें, रुके कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से वापस डाउन। जस्ट रिलैक्स। इसमें आप त्रियक भुजंगासन भी कर सकते हैं हम, ठीक है। आ जाए मकरासन में, एक हाथ पर दूसरी हथेली, दोनों पैर में गैप रखना है। अपने फेस को वन साइड रखें, या फिर हेड को अपने दोनों हथेलियों पर टिकाए रखें।
एक दो लंबे गहरे श्वास, सांसों को नॉर्मल करना है हमें। यहीं से वापस दोनों पैरों को मिला लें और आना है हमें दोनों हाथों को समस्थिति में, धनुरासन के लिए तैयार। दोनों हाथ हमारे समस्थिति में है, दोनों पैर स्ट्रेट है, ठीक है। एक एक हाथों से आप कर सकते हो धनुरासन, या फिर दोनों हाथों से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अपने राइट हैंड से राइट पैर का टखना पकड़ना है, लेफ्ट पैर हमारा जमीन पर है और लेफ्ट हैंड हमारा सामने, ठीक है। इससे जस्ट आप अपने लेफ्ट हैंड को और लेफ्ट अपने राइट लेग को उठाएं, होल्ड और ऊपर उठाएं एक हाथ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स डाउन डाउन, वापस पूर्व स्थिति में आना है, ठीक है। अब साइड चेंज करें, पहले राइट हैंड राइट से क्या था तो लेफ्ट से करें, लेफ्ट से क्या है तो राइट से करना है हमें, ठीक है। उठाए अपने पूरे शरीर को, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स डाउन डाउन, मकरासन में आ जाए, रिलैक्स करेंगे। एक दो लंबे गहरे श्वास, बिल्कुल रिलैक्स। कोई भी जब हम आसन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो फूले हुए सांसों में नहीं करते हम। एक दो लंबे गहरे श्वास, यहीं से आप फिर से दोनों हाथों को वापस धनुरासन के लिए तैयार। दोनों अपने घुटनों को फोल्ड करेंगे, आप दोनों हाथों से करेंगे हम एक साथ, ठीक है। श्वास भरते हुए अपने चेस्ट को उठाया, एंड देन लेग को होल्ड होल्ड, जितना उठा सकते हो, पेट के बल हमारा वेट है पूरा। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स डाउन डाउन डाउन, रिलैक्स। फिर से आएंगे मकरासन में। धनुरासन में भी क्या हो रहा है हमारा, हमारे पेट के जो ऑर्गन्स है ना, उनकी मसाज हो रही है, जिससे कि हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है, पाचन तंत्र हमारा सुधारता है, पैनक्रियास की हमारी क्षमता बढ़ती है, कार्य क्षमता बढ़ती है। जस्ट एक लंबे गहरे श्वास। फिर से एक बार हमें आना है धनुरासन। हर एक अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करना है, इसलिए मैं सब मतलब बेसिक से बता रही हूँ। जिसको नहीं ये दोनों पैर से आ रहा है वो एक एक पैर से करेंगे, ठीक है। फिर जब आपका बढ़ेगा स्टैमिना, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आप में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, तो आप दोनों पैरों से करना है, ठीक है। अब जब आप टिक पा रहे हो इस आसन में, तो आपको क्या करना है, इसमें डोलनासन करना। 1 2 3 4 5 6 7, देखो उधर की मसाज, 8 9 and 10। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मकरासन में जस्ट रिलैक्स। यहीं से हमें आना है पीठ के बल, ठीक है। शवासन में आ जाए, बिल्कुल रिलैक्स। रिलैक्स, पूरे शरीर को रिलैक्स करें। एक दो लंबे गहरे श्वास, ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पे हमारा। दोनों पैरों में गैप है 1 से 1.5 फीट का, हाथ गया आसमान की ओर। बिल्कुल रिलैक्स, पूरे शरीर को रिलैक्स करना है। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल।
exhale, inhale and exhale. जस्ट हाथ और पैर में हल्की सी मूवमेंट लाते हुए हमें क्या करना है, उठकर बैठ जाना है प्राणायाम के लिए, ठीक है। आएंगे प्राणायाम के लिए। शवासन हमने बस रिलैक्सेशन के लिए किया था। जब हम शवासन करते हैं तो हमारा पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है और हम प्राणायाम के लिए तैयार हो जाता है हमारा शरीर, ठीक है। दंडासन में आ गए हम, यहीं से हमें आना है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ सकते हैं, जैसे सुखासन है ना, अर्ध पद्मासन या फिर पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबली ज़्यादा देर तक बैठ सकते हो, उसमें हमें बैठना है। आ जाए, मैं पद्मासन में कंफर्टेबल हूँ तो मैं पद्मासन में बैठ रही हूँ, बट आप जिस भी आसन में, सुखासन यानी क्या, हम जैसे खाना खाते वक्त आलती पालती बैठते हैं वैसे, उसमें आप कंफर्टेबल तो उसमें बैठे। अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हो, सिद्धासन में बैठ सकते हो, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठना है। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में लगाना है, ठीक है। जस्ट रिलैक्स, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसे कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर मंद मुस्कान के साथ करेंगे हम प्राणायाम। कपालभाति का अभ्यास करेंगे, ठीक है। आंखें कोमलता से बंद, ध्यान को सांसों पे लाना है। डीप इनहेल करना है, लंबी गहरी श्वास करना है और लंबा गहरा, मतलब एक्सहेल करते हुए अपने पूरा पेट को खाली कर देना है। डीप इनहेल, एक्सहेल। जब पेट हमारा पूरा खाली हो जाएगा तो सिर्फ एक्सहेलेशन, कपालभाति का अभ्यास। बिल्कुल हमारी आंखें कोमलता से बंद है, माथे पर कोई शिखर नहीं है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ कपालभाति का अभ्यास। फोर्सफुली जस्ट एक्सहेलेशन करते चले जाना है, इनहेलेशन अपने आप होता चला जाएगा। शुरू करेंगे, 30 स्ट्रोक करें। जब 30 राउंड आपके कंप्लीट होंगे, फिर से एक बार इनहेल करना है, एक्सहेल करना है और फिर से एक राउंड हमें 30 का करना है, ठीक है। आ जाए, डीप इनहेल, एक्सहेल एंड स्टार्ट। Relax, deep inhale and exhale. बिल्कुल रिलैक्स, ध्यान सांसों पे हमारा, नॉर्मल ब्रीदिंग। इसमें भी हमें ध्यान रखना है, हार्निया है, हाई बीपी है ना, या फिर पेट से रिलेटेड कोई हमारा ऑपरेशन हो गया है, वो इसको अवॉइड करेंगे। और हाई बीपी वाले हैं वो क्या करेंगे, अपने गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार बिल्कुल धीरे 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 उसको हमें कपालभाति का अभ्यास करना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान देना है। जैसे हमने बोला कि हम डायबिटीज़ के लिए आज कर रहे हैं, तो डायबिटीज़ में आप आसन तो करोगे ही, है ना, उसका रीज़न भी हमने देखा। इसके साथ साथ हमें क्या करना है कि थोड़ा सा हमें हमारे खान पान पर, लिविंग स्टाइल पर भी हमें ध्यान देना है, ठीक है। एक साथ हमें ज़्यादा खाना लेने के बजाय अपनी मील को थोड़े थोड़े हिस्सों में डिवाइड करना है। यानी कि अगर आप 4 रोटी 2 बार, यानी कि 3 रोटी आप दो बार खा रहे दिन में, उससे अच्छा है कि एक रोटी आप या फिर 2 रोटी, ऐसे आप मील को क्या करें 4 बार लें। 2 बार लेने के बजाय आप उसी को 4 बार लेंगे तो हमारे डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होने में मदद मिलेगी, ठीक है।
नींद प्रॉपर ले, पानी की मात्रा हमारे शरीर में अच्छी सी हो, 3 से 4 लीटर आप पानी का इंटेक करें। अभी गर्मी भी है तो सबको ही लेना है वो। आ जाए अपना मतलब शर्करा का प्रमाण, मतलब जो हमारा शुगर है उसका इंटेक थोड़ा सा कम करना है हमें, ठीक है। आ जाए हमारा नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, सॉरी प्राणायाम है, वो है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें क्या करना है, अपने राइट हैंड की प्रणव मुद्रा बनानी है, ठीक है, नासाग्र मुद्रा भी जिसको बोलते हैं, और लेफ्ट हैंड हमारा ध्यान मुद्रा में रहेगा। अपने थंब से अपने राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है, जो नए हैं उनके लिए, और लेफ्ट से हमें इनहेल करना है। हमेशा याद रखना है कि आप जब भी अनुलोम विलोम करते हैं तो लेफ्ट नासिका से स्टार्ट करना है हमें, और लेफ्ट से ही हमें छोड़ देना है, ठीक है, रुकना है। अपने थंब से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट नोस्ट्रिल क्लोज, राइट से एक्सहेल, अगेन अब राइट से ही लेना है, राइट से इनहेल, राइट नोस्ट्रिल क्लोज, लेफ्ट से एक्सहेल। ये हमारा एक स्ट्रोक होगा, ठीक है। ऐसे हम 4 स्ट्रोक करेंगे। आ जाए अब 4 स्ट्रोक करेंगे, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल करते चले जाएंगे। राइट से इनहेल, सॉरी लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, अगेन लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। रिलैक्स। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करने के बाद रुकना है हमें, जस्ट 1-2 लंबे करें श्वास, आंखें बंद ही रखना है हमें, बिल्कुल रिलैक्स। यहीं से हमें आना है भ्रामरी प्राणायाम के। अपने दोनों थंब से अपने कानों को क्लोज करना है, चारों फिंगर से कोमलता से अपने आंखों को बंद करना है। लंबी गहरी श्वास भरते हुए माँ का भ्रमर की गुंजन की भांति ऐसे गुंजन की भांति हमें भ्रामरी का प्राणायाम करना है। लंबी गहरी श्वास भरे 5 टाइम्स, भ्रमर का गुंजन। रिलैक्स। दोनों हाथ साइड में लेकर आए, आंखें बंद ही रखें, बिल्कुल रिलैक्स। जो हमें भ्रामरी का अभी गुंजन किया है उससे जो हमारे मस्तिष्क में आने वाली तरंगे हैं, जो हमारे शरीर में आने वाली तरंगे हैं, उनको महसूस करना है आंखें बंद करके। महसूस करें उन तरंगों को जो अभी हमने भ्रामरी प्राणायाम में
फील किया है। भ्रामरी प्राणायाम क्या है कि हमारी एकाग्रता का, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है, हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है। बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स। ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे लेकर आना है। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे श्वास। यहीं से आंखें बंद ही रखना है। आना है हमें शवासन के लिए। ठीक है, शवासन के लिए आएंगे सभी लोग। जब हम कोई भी आसन करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो शवासन करके ही हमें मतलब रुकना है। हमने जितना अपने शरीर को थकाया है उसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा रिलैक्स देना है। तो उसके लिए शवासन में आना है। तो दोनों पैरों को हमें गैप देते हुए आना है, पीठ के बल, दोनों पैर में गैप, आँखें कोमलता से बंद, हथेलियों का रुख आकाश, बिल्कुल रिलैक्स। पूरे शरीर को शिथिल रखना है हमें। ठीक है, आंखें बंद, ध्यान हमारी सांसों पे है, चेहरे पर मंद मुस्कान। आती हुई और जाती हुई सांस को देखते हैं। जब हम शवासन में आते हैं तो पूरे शरीर को शिथिल रखना है। ठीक है, कोई भी विचार नहीं, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, ना ही किसी विचार को भी भीतर प्रवेश करने देना है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि हमें विचारों से लड़ना है, बस उनको इग्नोर करके चलना है। और ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर रखते हैं। ठीक है, अपनी अंतर्दृष्टि से अपनी सांसों को देखते हैं। जितने आपके पास जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप शवासन को रख सकते हैं। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, है ना। इसमें बस आपको अपनी सांसों पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, कोई हलचल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, और अपने टाइम के अकॉर्डिंग हमें इस आसन में रुकना है। और वन साइड होते हुए हमें उठकर बैठ जाते हैं। ठीक है, आपके पास जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप शवासन बढ़ा सकते हैं। दोनों हाथों का हमें घर्षण करते हुए फिर आँखों को खोल देना होता है। दोनों अपनी हाथों का घर्षण करेंगे और आँखों को खोल देंगे। दोनों हाथ अपनी आँखों पर रखे, वहीं पर आँखें बंद खोल करना है और वापस हमें आना है। इसमें आपको क्या करना है कि और भी आसन आप बढ़ा सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि आप गोमुखासन है ना, वो बढ़ा सकते हैं। सूर्य नमस्कार की जो श्रृंखला है उसको आप बढ़ा सकते हैं। जैसे हम वक्रासन है, वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन है, वो आपको इसमें इंक्लूड करना है। और जो तो उससे क्या होगा कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा, है ना। हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग बनेगा, हमारा इंसुलिन की मात्रा उससे बढ़ेगी। तो इन चीज़ों को भी आपको सूर्य नमस्कार को भी इंक्लूड करते हुए अपने डाइजेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से हम प्रार्थना के साथ हमारा सेशन कंप्लीट करेंगे आज का। आ जाएंगे दोनों हाथ वापस नमन मुद्रा में, आँखें कोमलता से बंद, लंबी गहरी श्वास भरते हुए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों हाथों को रब करेंगे और आई हुई उष्मा को प्रभु का ब्रह्म तेज समझकर अपनी आंखों पर, चेहरे पर, अपने पूरे शरीर पर धारण करेंगे। फिर से एक बार दोनों हाथों का दर्शन। दोनों हाथ अपने आंखों पर रखें, वहीं पर आंखें बंद खोल करते हुए दोनों हाथ की हथेली का दर्शन लेते हुए दोनों हाथ साइड में लेकर आए। यहीं से हमारा आज का योगा सेशन खत्म होता है। सभी को धन्यवाद।